जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है कुछ ना कुछ बीमारियां लगती जाती हैं, बट कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो अर्ली स्टेज पर भी हो जाती हैं। इसमें से सबसे मेन आज की डेट में है थायराइड। थायराइड कहने को एक छोटा सा ग्लैंड है, बहुत छोटा है पर बड़ा ही खोटा है। इसके थोड़े से भी डिस्टर्ब होने से, हाइपर या हाइपो होने से हमारे शरीर में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। अगर ये बढ़ जाता है तो हमारा शरीर फूलने लगता है, हमारा वेट बढ़ने लगता है, हम मोटे होने लगते हैं। और जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी कर लो, हम उसका वेट अपना कम नहीं कर सकते, क्योंकि एक हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगता है तो हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आने लगती है। जब हाइपर होता है तो हम पतले होने लग जाते हैं, सूखने लग जाते हैं। तो ये ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर इस पर डिपेंड करता है। तो हमें इसकी बहुत बहुत ही केयर करनी पड़ती है। और हम सोचते हैं कि हमारी बॉडी बहुत अच्छी है, बड़े अच्छे से चल रहा है, लेकिन ये होता है जब प्रॉब्लम्स आती हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें इन चीज़ों की सलाह देता है। फिर हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, दवाइयाँ खाना, ये खाना, बहुत कुछ। तो क्यों ना हम इसको स्टार्टिंग से ही, हमें ये प्रॉब्लम आए उससे पहले ही हम इसका क्योर करना शुरू कर दें। देखिए, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके से वर्क करती है, अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करती है, अलग अलग तरीके से उसमें चेंजेस आते हैं। बट ये है कि अगर टाइम रहते हम एक्सरसाइज वगैरह करें, कुछ खाने पीने पर ध्यान दें, तो हम इससे बच सकते हैं। जैसे हम मोटे हो जाते हैं, फटाफट एक्सरसाइज, जिम जाना शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, डाइट प्लान लेना शुरू कर देते हैं कि हम फटाफट पतले हो जाएं। इसी तरह से अगर हम अपने थायराइड की तरफ ध्यान दें तो हम बड़े ही बैलेंस तरीके से अपनी बॉडी की केयर कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, मोटापा आता है तो हम खाना पीना कम कर देते हैं, डाइट कंट्रोल करने लगते हैं, उससे कुछ नहीं होता। जितनी हमें भूख है हमने पूरा खाना है। कम खाएंगे तो हम सोचेंगे पतले हो जाएंगे, पतले नहीं होंगे बल्कि हमारे अंदर वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी। खाना हमने सब कुछ है, पेट भर के खाना है, बट ये है कि अपनी बॉडी की तरफ ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी को क्या सूट करता है, क्या नहीं करता। तो अगर थायराइड आपको नहीं हुआ है, आप नॉर्मल हो, तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ, थोड़ा सा खाने पीने पर ध्यान रखती हूँ, वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरे व्लॉग में ये कि जनरली मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कैसे खाना पीना है मेरा, कैसी डाइट है, कैसे मैं अपने ऑर्गेन्स की केयर करती हूँ। मेरी एज अराउंड 60 के आसपास है और टच वुड में अभी तक कोई दवाइयाँ कुछ ऐसे परमानेंट नहीं है। जैसे होता है ना, इस एज में आके नहीं जिया, किसी को शुगर हो जाती है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं और मेडिसिन जो एक बार स्टार्ट हो गई तो समझ लो वो लाइफ लॉन्ग चलती हैं। तो क्यों ना हम टाइम रहते अपनी बॉडी की केयर खुद करें। तो मैंने काफ़ी ब्लॉग बनाए हैं जिसमें मैंने हार्ट के बारे में, लीवर के बारे में, अपने स्किन के बारे में, अपने बालों के बारे में बताया है। तो आज मैं बताऊंगी थायराइड के बारे में कि हमने थायराइड को कैसे केयर करना, क्योर करके रखना, मतलब उसको में कोई बीमार ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना आए, इम्बैलेंस ना हो उसके हार्मोन्स। तो उसके लिए क्या है कि देखो, एज बढ़ते बढ़ते क्या है, हमें हैवी चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। तो जैसे राजमा है, छोले हैं, बस ये ध्यान रखिए जो चीज़ जितनी देर से बनती है वो डाइजेस्ट होने में भी उतना ही टाइम लेती है। राजमा देखो, वाइट चने देखो, काले चने देखो, कितनी देर से बनते हैं, पकाते हैं जब उनको, तब जाके वो गलते हैं। तो सेम वही प्रोसीजर हमारे पेट में है, जब हम खाते हैं तो वो चीज़ें डाइजेस्ट होने में भी टाइम लेती हैं। और इस एज तक आते आते हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, वो तो गॉड गिफ्टेड है, उसको तो हम कुछ ही नहीं कर सकते। तो क्यों ना हम फिर एक्सटर्नली अपनी तरफ से इसको अवॉइड करना शुरू करें और ऐसी चीज़ें खाएं हल्की फुल्की जिससे हमारा पेट सही रहे, एसिडिटी ना बने, कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि हमारे थायराइड का रिलेशन डायरेक्ट हमारे पेट से होता है। तो अगर हमारा पेट सही रहेगा, एसिडिटी नहीं बनेगी और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, तो हमारे बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगी, प्रॉपर हमारे सेल्स बनेंगे, प्रॉपर हमारा ब्लड सर्कुलेशन होगा और हमारा थायराइड नॉर्मल रहेगा। तो नंबर वन, हमें सबसे पहले अपने पेट का ध्यान रखना है, अपने सिस्टम को
सही रखना है, खाने पीने पर थोड़ा ध्यान देना है। और उसके बाद मैं थोड़ा बताऊंगी कि खाने पीने के बाद की एक्सरसाइज क्या करते हैं। थायराइड को मतलब अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी थायराइड की एक्सरसाइज कैसे होती है, उससे उसको हम बैलेंस कैसे बनाकर रख सकते हैं। तो खाने पीने में तो नॉर्मल ये है कि हैवी चीज़ें नहीं खानी है। ये तब की है जब थायराइड नहीं है। अगर हो जाता है तो ऑब्वियसली फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, जो दवाइयाँ होंगी वो तो लेनी ही पड़ेंगी। मेरे कहने का मकसद है कि अगर आपको थायराइड नहीं है तो उसकी केयर आप अभी से शुरू कर दीजिए कि आगे चलकर ये प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए सबसे पहले पुदीना, धनिया, काली मिर्च, पिपली, ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे गले को डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं। आप देखो पुराने ज़माने में चटनियाँ बना के खाते थे, धनिया पुदीने की चटनी हर वक्त बनती थी। ये एक एल्कलाइन फूड है जो हमारी गैस वगैरह बनती है, जो एसिडिटी बनती है, उसको ये क्योर करता है। तो घरेलू चीज़ें खाइए। अब पुदीना तो वैसे भी अल्कलाइन है, आपको पता है जब भी हम अल्कलाइन वाटर बनाते हैं हमेशा पुदीना तो ज़रूर होता ही होता है। सीज़न है तो हरे पुदीने की चटनी बनाकर खाइए, अगर नहीं है तो उसको सुखा कर रख लीजिए। कोई भी चीज़ बनाते हैं जैसे पुदीने वाले आलू बना लिए, परांठा बनाया, उसके ऊपर पुदीना थोड़ा सा डाल लिया। पुदीने की पीठ बनती है, उसमें थोड़ा सा आमचूर और नमक डाल के उसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं और एक बॉक्स में भर के रख लीजिए। जब भी परांठे बनाएं आप उस पर डालिए, देखिए परांठे, पुदीने वाले परांठे कितने टेस्टी लगेंगे और ये हमारे लिए कितने क्यूरेबल हैं, हमारी बॉडी की कितनी केयर करते हैं। तो 3-4 चीज़ें हैं जो हमें रेगुलर लेनी चाहिए। और गले के लिए तो ये है कि मेन तो हम एक्सरसाइज करें तो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। तो कुछ एक्सरसाइज हैं जो मैं आपको बता रही हूँ और जो मैं करती हूँ। अभी तक थायराइड सब कुछ ठीक ठाक है मेरा, तो मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैं कौन कौन से योगासन और प्राणायाम करती हूँ जो डायरेक्ट गले से रिलेटेड हो। बस इतना ध्यान रखिए कि जो भी गले से वाइब्रेशंस आपकी निकल रही हैं उसकी जो भी इफेक्ट है आपके गले पर पड़ रहा है तो समझ लो वो एक्सरसाइज आपके थायराइड के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और थोड़ी सी थायराइड की ये थायराइड आपको पता है यहाँ पर होता है, तो ये थोड़ी सी हम इसकी एक्सरसाइज भी करें, थोड़ी मसाज करें तो बहुत इफेक्ट आता है इससे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या एक्सरसाइज करती हूँ इसके लिए। तो सबसे पहले सबसे इजी एक्सरसाइज है हमारी गर्दन को ऐसे आप ऐसे सीधा रखिए और बस सांस लेके अंदर नीचे झुकाइए, थोड़ी देर तक होल्ड रखिए इसको और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सीधे हो जाइए। फिर गहरा सांस भरिए और गर्दन को नीचे झुकाइए और धीरे धीरे थोड़ी देर बाद सीधे हो जाइए। इससे क्या होता है कि जैसे हमने सांस लिया, हमारे अंदर पूरी ऑक्सीजन भरी हुई है और हमने गर्दन को ऐसे दबाया, सारा प्रेशर हमारे थायराइड पर आता है। इससे हमारे थायराइड में कॉन्स्ट्रक्शन होता है और वो बैलेंस बना रहता है, उसकी एक्सरसाइज होती है। और फिर गर्दन हम उसको सीधा करेंगे तो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाता है। थोड़ा इसको हम ऐसे ऐसे करके इसकी मसाज भी करेंगे, हल्की हल्की मसाज करिए। जब भी एक्सरसाइज करिए कोई भी, उसके बाद थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की मसाज करिए उसको नॉर्मल पोजीशन पर लाने के लिए। ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है वरना उल्टा इफेक्ट हो जाएगा। बहुत ही हल्का हल्का, जिससे इसमें थोड़ी सी वाइब्रेशंस रहे। उसके बाद आपने तो सुना ही होगा अनुलोम विलोम, ऐसे लेते ना अनुलोम। इसमें भी देखिए जब हम सांस को बाहर निकाल रहे हैं तो पूरा प्रेशर हमारे गले पर पड़ता है, इससे हमारे थायराइड की एक्सरसाइज होती है। और ये नहीं है कि आप पोजीशन बनाकर बैठो, जैसे मर्जी बैठो, चेयर पर बैठे तो चेयर पर बैठ के कर लो, सोफे पर बैठो सोफे पर कर लो, बेड पर बैठो बेड पर बैठकर कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। और उसके बाद एक्सरसाइज है हमारी कपाल भारती। हमेशा दाएं दाएं साइड को हमने बंद करना, बाएं से हमने इनहेल करना है।
इसमें 5 टाइम्स हमने लेफ्ट साइड से इनहेल करना है और राइट साइड से एक्सहेल करना है, और बाद में 5 टाइम्स हमने राइट से इनहेल करना है और राइट से एक्सहेल करना है। और जितनी हो सके आप सांस लीजिए, जितना भर सकते भरिए, उसको होल्ड करिए। ये नहीं कि सांस ली और एकदम से निकाल दी, उसको होल्ड करके रखना है। होल्ड करेंगे तो हमारे गले पर प्रेशर आएगा। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये हमारे गले के लिए। और इससे भी बेस्ट एक्सरसाइज कहते हैं ब्राह्मणी प्राणायाम। ब्राह्मणी में क्या है कि हम इन सबको ऐसे अपने हाथ को इस तरह से हम फिक्स करेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे जितना लंबा हो सके। पहले गहरी सांस भरेंगे, ओ, ये एक्सरसाइज भी हमने 5 टाइम्स करनी है। और इसका एक तरीका है करने का, ये नहीं कि सिर्फ हमने बंद किया, सांस ली और ओम बोलना शुरू कर दिया, नहीं। इसमें क्या, सबसे पहले हम सांस जितना भर सकते हैं उतनी भरेंगे और उसके बाद ओम करके ओम थोड़ी देर बोल के माँ पर आ जाएंगे। हम मुंह को बंद कर लेंगे, ये करने से देखिए आपके पूरे यहाँ गले में, आपके कानों के आसपास, पूरी ब्रेन में, हर जगह, पूरे सर में आपको वाइब्रेशंस नजर आएंगे। ऐसे फील होगा कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ वाइब्रेट कर रही है। तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ये थायराइड के लिए। थायराइड के साथ साथ ये हमारे कानों के लिए, हमारी आँखों के लिए, हमारे पूरे स्कल के लिए, ब्रेन के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ब्राह्मणी प्राणायाम। उसकी जो वाइब्रेशंस निकलती हैं उससे हमारा सर्कुलेशन बढ़ता है और जो भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में आ जाते हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं। और हमारे थायराइड की भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। कितना सिंपल है, इसको हम बैठे बैठे कहीं भी कर सकते हैं। और इसके बाद कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं जिनको हम बैठे बैठे कभी भी प्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारा जो ये अंगूठा है, इसके जो लास्ट जहाँ पर ये जॉइंट हो रहा है यहाँ पर है, इसको हमने हल्का हल्का ऐसे प्रेस करना है। तो इससे हमारे थायराइड पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। रेगुलर करते रहिए, देखो आपको खुद ही फील होने लग जाएगा। ये लेफ्ट हाथ में, फिर राइट में, और सेम ऐसे ही पैरों में। पैरों में जो हमारा अंगूठा होता है उसके पास, जैसे हमारे अंगूठे के पास यहाँ पर पोर्शन है, ऐसे हमारे पैरों के अंगूठे में पोर्शन है, उसको भी हमने दोनों पैरों को प्रेस करना है। और हल्के हल्के, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, हल्के हल्के उसको प्रेस करना, जैसे वाइब्रेशंस भी होती हैं। और उसके बाद हमने इसको ऐसे मसाज करनी है। इससे हमारा थायराइड ही नहीं, हमारी पूरा जो थायराइड से ऊपर का पोर्शन है, हमारा सर वगैरह, हमारे ब्रेन, सब जगह, आँखों की, कानों की, सबकी एक्सरसाइज होती है। ये देखिए, चाहे तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो पूरा इफेक्ट हमारे, समझ लो गर्दन तक आ रहा है, सर से लेके गर्दन तक हमारा इफेक्ट आ रहा है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये, और दोनों हाथों की करनी है। अब बहुत इजी टिप्स हैं। कहते हैं ना, इसका स्विच यहाँ है और बल्ब हमारा यहाँ और यहाँ है। अगर हम यहाँ पर इसको प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रेशर दे रहे हैं, तो इसका इफेक्ट हमारे सीधा गर्दन, गले पर आ रहा है, थायराइड। तो कितने इजी तरीके से हम अपने थायराइड की क्योर कर सकते हैं। और आजकल तो थायराइड की प्रॉब्लम इतनी हो गई है क्योंकि हम जो खाना पीना खा रहे हैं वो भी इतना प्योर नहीं है। उसमें क्या क्या केमिकल्स होते हैं वो डायरेक्ट हमारे गले में जाकर लगता है। हम ठंडा इतना पीने लग गए हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जंक फूड इतना खाने लग गए हैं, तो इससे हमारे गले पर इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। और इसमें सबसे बड़ा इफेक्ट हमारे थायराइड के लिए है हमारा स्ट्रेस। जो हम टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, वो सीधा हमारे गले पर जाता है, हमारे थायराइड को इफेक्ट करता है। थायराइड के हमारे पूरे बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं सब पर इफेक्ट करता है, जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं वो डिस्टर्ब होने लगते हैं, और सबसे पहला इफेक्ट हमारे थायराइड पर आता है। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस फ्री रहें, कोई हमें टेंशन नहीं लेनी है। नींद पूरी लें, अगर हम नींद पूरी नहीं लेंगे तो भी हमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हमने अपनी बॉडी को पूरा रेस्ट देना है, और बड़े ही आसान तरीके से हम अपनी ग्लैंड्स को क्योर कर सकते हैं। सो गाइस, छोटी छोटी टिप्स आजमाइए, ये मैं हमेशा करती हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। सो गाइस, आपको व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।